घर पर मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में पहली बार किसी विधायक ने टाटा कंपनी से 15,000 एकड़ जमीन का हिसाब मांगा है और ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले ना तो चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो और ना ही रघुवर दास ने इसको लेकर के कभी सवाल किया है और ना ही आवाज उठाया है। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने टाटा कंपनी से 15,000 एकड़ जमीन का हिसाब मांगा है। अगर आपने जयराम महतो का इस तरीके का भाषण इससे पहले नहीं सुना होगा, सुनिए इस भाषण को और खुद समझिए कि कैसे उन्होंने टाटा कंपनी से ये हिसाब मांगा है। कि हमें 15,000 एकड़ जमीन का हिसाब दीजिए। हमारे बाप दादाओं ने आपको 15,000 एकड़ जमीन दिया है, आपने मात्र 3,000 एकड़ में काम किया है। बाकी में हम लैला मजनू के लिए पार्क बनाने जमीन नहीं दिए हैं। हम वो बात कहने आए हैं जो बात कहने से अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की हालत खराब हो जाती है। हम गांधी को मानते हैं, गांधी के आदर्शों को मानते हैं, लेकिन गांधी को हर चीज को नहीं। मेरी उम्र 29 साल है। कोई कहेगा कि एक साल में मारेंगे तो 8 दिन भैया नहीं होगा। तो मेरी बातें लग रही कि लड़का भड़का रहा है, कोई नहीं भड़का रहे हैं। 77 में मारे गए शक्तिनाथ महतो, 87 में मारे गए निर्मल दास, 7 में मारे गए सुनील। मार तो रहे ही है, क्या हम कुछ नहीं भड़का रहे हैं, असलियत बता रहे हैं। आपको गर्दन छोटा छोटा के मारिए रहा है। कौन दुनिया में है आप? 77 में कोयला माफियाओं ने मारा, उसमें टाटा का रोल था, टाटा के सीएम का। आज हम खड़े होकर 1000 बार बोले हैं, टाटा सीजन में भी टाटा है। टाटा के जीएम ने पैसा दिया था मारने के लिए। 77 में शहीद शक्तिनाथ महतो को मारा गया, गदन दबा के गोली मारा गया। 87 आपको मालूम है, निर्मल दास। क्या कारण था? झारखंड का तो मटर था ही, सुवर्ण रेखा नदी बहुउद्देशीय परियोजना, कंपनी का रोल वहां भी था। सुनील महतो को मारा गया, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने नया नया तर्क दिया। ठीक है, आप खारिज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी मानना होगा कि सुनील का 1 सप्ताह के अंदर केंद्र में कोयला मंत्री बनते। तो अगर कोयला मंत्री बनते तो फ्रेंड में 1 नंबर माफिया लोग करता कि नहीं करता? हल्के में मत लीजिए। गुरु जी जेल में थे, जेएमएम के सबसे बड़े लीडर होते सुनील महतो, शायद सीएम का फेस भी होते, मुख्यमंत्री का फेस होते सुनील महतो। गुरु जी जेल में थे, मुख्यमंत्री का फेस होते सुनील महतो। आसान नहीं है इस मौत को समझना। 77 में मारे गए, 87 में भी मारे गए और 2007 में भी मारे गए, 27 में भी मारे जाएंगे। आपका मौत रुका नहीं है। आपको जो कह रहा है ना कि लड़का भड़का रहा है, वो अपना रोटी सेक रहा है, हम असलियत बता रहे हैं। 2027 में मारे जाओगे और 47 में मारे जाओगे। लिख लो 27 में मारे जाओगे, 47 में मारे जाओगे। लेकिन आप अगर मारे जाते हो, आंसू मत बहाना, काउंटर करना। अगर काउंटर करने का हिम्मत है तो तैयार रहना। आप अगर मारे जाओगे तो काउंटर करना। आप अगर मारे जाओगे तो बेईमानों के साथ, शैतानों के साथ, कोयला माफिया, भू माफिया, बालू माफिया, पानी माफिया, उन लोगों का काउंटर करना। अगर आप मारे जाते हो तो, और नहीं तो ऐसे समय समय मारे जाओगे, ऐसे मारे जाओगे, ऐसे काटे जाओगे, बेरहमी से मारे जाओगे। चाहे मालूम है कि उनकी नजर तुम्हारी जमीन पे है, उनकी नजर तुम्हारे कोयले पे है, उनकी नजर तुम्हारी बालू पे है, उनकी नजर तुम्हारे संसाधन में है। तुम हमेशा मारे जाओगे। हम कोई भड़काने नहीं आए हैं, हम वो बात कहने आए हैं जो बात कहने से चंपई सोरेन की भी हालत खराब हो जाती है। हम वो बात कहने आए हैं जो बात कहने से अर्जुन मुंडा, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की हालत खराब हो जाती है। कौन मांगा है टाटा से हिसाब? हम टाटा से हिसाब मांगने आए हैं कि हमें 15,000 एकड़ जमीन का हिसाब दीजिए। हमारे बाप दादाओं ने आपको 15,000 एकड़ जमीन दिया है, आपने मात्र 3,000 एकड़ में काम किया है। बाकी में हम लैला मजनू के लिए पार्क बनाने जमीन नहीं दिए हैं। हमने रियल एस्टेट को बेचने के लिए जमीन नहीं दिया है। हमने बांग्लादेश से आए लोगों को और गैर झारखंडियों को बसाने के लिए जमीन नहीं दिया है। हमने कारखाना खोलने के लिए दिया है। पूरे 15,000 एकड़ में काम कीजिए और उस काम का दाम झारखंडी को दीजिए। कौन सवाल करेगा? करेंगे चंपई जी, कीजिए सदन में सवाल। देखते हैं, गए विद्युत जी संसद भवन गए, कीजिए सवाल। जोबा मांझी संसद गई है, जोबा जी करे सवाल, सुदेश जी करे सवाल, हेमंत जी करे सवाल। हम आपके सवाल को लेकर आए हैं, वो सवाल जो 70 सालों से दफन हो गई थी, उस सवाल को लेकर आए हैं। कोई गलत नहीं हमारा सवाल, कोई गलत नहीं हमारा सवाल। हमने रियल एस्टेट को बेचने के लिए जमीन नहीं दिया। बीएसएल बोकारो 33,000 एकड़ जमीन, चारों तरफ खटाल,
खटाल भरने के लिए हमें जमीन दिया है क्या? सिंदरी एफसीआई पूरा मैदान खाली है, कम से कम 3-4 किलोमीटर तक लंबा मैदान खाली है। जहां हम लोग अधिवेशन किए तब देखेंगे मैदान को किसका है? झारखंड के लोगों का है। 52 गांव, लगभग 52 गांव उजड़े हैं सिंदरी में, उनका जमीन है। तो कहे नहीं सवाल होगा, आपकी हैसियत जितना थी उतना जमीन रखिए, नहीं तो वापस कीजिए। तभी हम मानेंगे ये किसानों का देश है, तभी मानेंगे ये महात्मा गांधी का देश है, तभी मानेंगे ये भगत सिंह का देश है। और नहीं तो चीख चीख के कहेंगे ये ये जनरल डायर का देश है, ये चैंपलिन ना चार्लिन क्या बोलते हैं उनका देश है। जब गांधी के विचारों को मानेंगे ना, तो हम क्यों मानेंगे? केवल अब कंपनी की बात करते हैं। आप हाथ से जंगल उजाड़ दिए, हजारों आदिवासी को वहां से विस्थापित कर दिए। आज भी जनरल डायर जिंदा है, आज भी जनरल डायर इन हवाओं में, इन वादियों में सत्ता में जिंदा है। जनरल डायर सत्ता में जिंदा है। आप उधम सिंह कब बन रहे हैं, ये तैयारी आपकी है। अच्छा, अभी एक मेडलिस्ट हमारी बाहर हो गई, क्या लगता है इसमें राजनीति नहीं है? मैं ये इस विषय पे हम बात नहीं कर रहे हैं। या तो सोनाथ जीतती या तो रजत जीतती, और किनको तकलीफ थी? जो सत्ता में बैठे हैं। क्यों? तो कुछ दिन पहले वो सत्ता से पीट के गई है, उसका जोरदार नाम होता देखिए। एक एंगल आप इसको तराशिए, वहां पर 1% ही तराशिए, लेकिन इस एंगल को तराशना होगा कि जो 4 को उठा के एक दिन में पटकती है और फाइनल के दिन ड्रॉप आउट हो जाती है। मजाक नहीं है मेरे साथ में। एक अब दक्षिण भारत में फिल्म देखे हम, एक मिस यूनिवर्स का कंपटीशन था। जो लड़की जीतने वाली थी उसको बोला हरा दो, उसका जो गुंडा था वो उसको हराइए, उसको हरा दिया गया। तो ये ओलंपिक में भी और खेल में भी सब कुछ हो सकता है, ज्यादा नहीं कहेंगे इसमें। आपको थोड़ा सा तराशना हो, क्योंकि वो इस देश से पिट के गई थी, इस देश की सड़कों से घिसट के गई थी। आज अगर वो ओलंपिक से मेडल लेके आती तो वो बादशाह बन गया। और ये शायद कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। अब वो कौन लोग हैं आपको पता नहीं। इसलिए ये जो आवाज आई है, ये आवाज गलत नहीं है। थोड़ा तरीका हमारा बोलने का हो सकता है एग्रेसिव। अब 29 साल के हैं तो क्या भाई भगत सिंह की उम्र में गांधी जैसा बात थोड़ी कर पाएंगे। हम गांधी को मानते हैं, गांधी के आदर्शों को मानते हैं, लेकिन गांधी को हर चीज नहीं। मेरी उम्र 29 साल है। कोई कहेगा कि एक साल में मारेंगे तो हार देंगे, भैया नहीं होगा। हम गांधी के विचारों को मानते हैं, लेकिन 60% जिस उम्र में है शायद संभव नहीं है। तो हो सकता है मेरे बात करने का लहजा थोड़ा एग्रेसिव होगा, स्वाभाविक है। जिस उम्र में होगा ही, हम भी दादाजी की उम्र में आ जाएंगे तो अपनी प्यार से बात करेंगे, हम भी नॉर्मल बात करेंगे। लेकिन अभी मेरा उम्र है और आग्रह करेंगे इस उम्र के इस तूफान को, इस आंधी को रोकिए मत, साथ दीजिए, फिर देखिए होता क्या है। क्या होता है तो दिखा है ना। बन्ना गुप्ता अनिता दीदी का जमीन हड़प रहा था ना, कौन नहीं मानना है। खाली हमने इतना ही कहा था, नवीन दाई बात हुई थी कि बोल दीजिए कि हम पुलिया पार कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता अपना टेंट उखाड़ के भागा कि नहीं? और हम खाली एक मैसेज दिए कि हम पुलिया पार कर रहे हैं, हमारा आ जाते तो क्या होता? क्या लगता है? अरे आपकी ताकत बन जाए, एक बार भरोसा जताइए, आपकी ताकत बनने में हम लोग कहीं कमी नहीं होती। क्या होगा? गोली खाएंगे। हम तो कह रहे हैं, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हमारे कॉर्पोरेट के दलाल हमें गोली मारे, तमाम कंपनियों के दलाल हमें गोली मारे, तमाम ब्यूरोक्रेट में जो भ्रष्टाचार अधिकारी बैठे हैं वो हमारी मौत की साजिश रचते। हमने कब मना किया, लेकिन एक शर्त है, हमारी मौत हो जाए तो मातम मत मनाइएगा, सीता बाद में जलाइएगा, पहले उनके हौसले को जलाइएगा। लिस्ट कर लीजिएगा, लिस्ट कर लीजिएगा। जैसे चांडिल डैम, आपको मालूम है कि चांडिल डैम की समस्या किसके कारण है, किस पदाधिकारी, किस ऑफिसर के कारण चांडिल डैम की समस्या है, लेके डूब जाइएगा। ये हमारी चिता में बिल्कुल किसी बाने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन पड़ा रहेगा, 10 दिन बर्फ में डाल के रखिएगा, 1 महीना बदबू मारेगा हमारी बॉडी से, मारने दीजिएगा, हमारा बॉडी सड़ जाए सड़ने दीजिएगा। लेकिन सच में अगर गुस्सा लगे तो उनके हौसले को जला के जाइएगा, पिता जला नहीं तो हमारे जगह। हम नहीं कह रहे, जो भी आपके लिए हमारी पैसा हम रहे, चाहे जयंती मुंडा रहे, चाहे कोई रहे, तरुण महतो रहे, भूपेश महतो रहे, चेतन महतो रहे, या कोई रहे, रीता हेम्ब्रम रहे, सोनामणि टुड्डू दीदी रहे, सविता दीदी रहे, कोई रहे, जो आपके हक के लिए लड़ रहा है, अगर उसके साथ रतिलाल महतो जैसी वारदात दोहराई जाती है
तो याद रखिएगा, चिता बाद में जलाइएगा, पहले उनके हौसले को जलाइएगा, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। कोई नहीं, मजबूरी में ये बातें आज हमें कहनी पड़ रही, क्योंकि सीधी अंगुली से घी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। टाइगर जयराम को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और अंत में इतना ही कहेंगे कि आज की जो हमारी लड़ाई है वो किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी राज्य से नहीं है, किसी लोग से नहीं है। हमारी लड़ाई है उनसे जो हमारी जमीनों में हमारे सर पे चढ़ के। जयराम महतो को आप सुन रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी विधायक ने इस तरीके से टाटा कंपनी से 15,000 एकड़ जमीन का हिसाब मांगा है, और साथ ही हिसाब तो मांगा ही है और चंपई सोरेन, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो सभी को रडार पर ले लिया है और कहा है कि आज से पहले इन्होंने कभी भी इन चीजों को लेकर के ना तो आवाज उठाई है और ना ही कहा है मैं डरता नहीं हूं, मैं सही बातें कहता हूं और वही लोगों को बुरा लग जाता है। अगर आप जयराम महतो की बात करें तो आपको भी पता है कि झारखंडी उन्हें टाइगर के नाम से कहते हैं, और अगर आपने जयराम महतो का ये भाषण सुन लिया तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर उन्हें टाइगर क्यों कहा जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि 15,000 एकड़ जमीन का टाटा से हिसाब मांगने के बाद आखिर क्या इस मामले पर राजनीति शुरू होती है, और जयराम का यह भाषण जमशेदपुर में कितना देर तक गूंजता है, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।